গতকালকে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল উনার ম্যারেজ হলে, উনার এই প্রতিক্রিয়া রয়েছে, একবার উনার সঙ্গে কথা বলে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মৃণালিনী এএনএন। नमस्ते। नमस्ते सर। हम आपसे जानना चाहते हैं जो कल जो घटना घटी थी आपका जो मैरिज हॉल में, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो महारानी के संग हूँ क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है कलकत्ते में। अच्छा। मैंने वीडियो में देखा है जो आपने देखा है। हाँ सर। तो ये पूरा मैटर का इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए और जो भी गिल्टी है उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और अगर किसी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, बस। सर, और दूसरा जो क्वेश्चन है सर, जो प्रोटोकॉल तोड़ा है, जो गाइडलाइन तोड़ा है, उनके बीच में मामला हो सकता है। तो आपको क्या लगता है जो डीएम जो एक्टिविटी काल उनका था, वो डीएम मैंने पूरा प्रोटोकॉल में वो थे काल, या प्रोटोकॉल में मैंने प्रोटोकॉल से बाहर जाके वो काम किए है काल? मैं नहीं होता हूँ कोई डीएम को बताने वाला क्या प्रोटोकॉल है क्या नहीं है। हाँ सर। वीडियो में जो देखा गया एक्सेसिव, थोड़ा सा एग्रेशन एक्सेसिव था। अच्छा। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ही पूरा करेगा, मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। जहां तक बात है कि उन्होंने कहा है कि मेरे मैरिज हॉल को 1 साल के लिए वो लोग बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, तो आई वेलकम इट। आप बंद कर दीजिए, मुझे कोई शौक भी नहीं है शादी बाड़ी चलाने के लिए। पिछले 1 साल से तो कोरोना के लिए कुछ ऐसा भी कोई खास तो काम नहीं हो रहा है। हाँ सर। तो बंद कर देंगे तो बंद करने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं दूसरे रकम से कहीं और मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। सर, ये जो घटना जो घटी थी कल, उसके अगेंस्ट में आप क्या माने कोई मामला करेंगे माने फ्यूचर में, सोचे हैं आपने सर? नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? ये पुलिस को फुल इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। जो जिसके ऊपर हाथ पैर उठा है, जो पंडित के ऊपर किसी का थप्पड़ मिला है शायद, वो सब मैंने सुना है, तो उनको एफआईआर करने दीजिए। मैं तो कानून को फॉलो करूंगा और जो भी कानून सजा देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं पहले से भी बिजनेस चलाने के लिए पैसे का इतना लालची भी नहीं हूँ कि ये हो, तो मैं कोई चीज इलीगल में घुसना भी नहीं चाहता हूँ। मानी कि कोर्ट को मुझे चलाते चलाते मैं थक भी गया हूँ। मैं अब शायद उसको बंद करके अपना बिजनेस थोड़ा ईडीसी एरिया में थोड़ा ध्यान दूंगा। सर, लास्ट जो क्वेश्चन है सर आपसे, वो है ये कल शैलेश यादव जी ने बोले हैं कि 1 साल के लिए बंद कर देंगे, या और कुछ आइन का जो बात है उन्होंने बोले हैं। कोई रिटेन लेटर आपको मिला है उनसे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन वर्बल ऑर्डर है। वीडियो में मैंने भी देखा है। तो जब डीएम वर्बल ऑर्डर देता है, इट इज एज गुड एज रिटन ऑर्डर। रिटन ऑर्डर विल बी फॉलोड। वर्बल ऑर्डर इज गिवन, रिटन ऑर्डर इज फॉलोड। तो क्योंकि उसने ये कह दिया है, तो मैंने भी अपने माननीय कोर्ट के लोगों को बोल दिया है कि छोड़ दो, अभी ये सब में गिर के कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई शौक भी नहीं है ये सब शादी बाड़ी वादी करने के लिए। तो रिटन ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कल तो वीडियो के सामने सबको कह दिया है कि 1 साल तक बंद करने के लिए। बंद करने दीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बंद करने दीजिए, अच्छा ही रहेगा। मैं कुछ और सोचूंगा करने के लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया है मृणालिनी को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एवरीबडी शुड बी फॉलोइंग कोरोना का प्रोटोकॉल्स, क्योंकि कोरोना जैसे जिस तरीके से आ रहा है वो सबके लिए मुश्किल हो सकता है। तो पब्लिक गैदरिंग कम करें और हम लोग भी थोड़ा सा इमोशनल ना होकर काम करें। और प्रशासन को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो काम आप प्यार से कर सकते हैं वो डंडा देने से उसका रिएक्शन उल्टा जाता है। ये दोनों के लिए मेरा एक सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। थैंक यू। গতকালকে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল উনার ম্যারেজ হলে, উনার এই প্রতিক্রিয়া রয়েছে, একবার উনার সঙ্গে কথা বলে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মৃণালিনী এএনএন। नमस्ते। नमस्ते सर। हम आपसे जानना चाहते हैं जो कल जो घटना घटी थी आपका जो मैरिज हॉल में, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो महारानी के संग हूँ क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है कलकत्ते में। अच्छा। मैंने वीडियो में देखा है जो आपने देखा है। हाँ सर। तो ये पूरा मैटर का इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए
और जो भी गिल्टी है उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर किसी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, बस। सर, और दूसरा जो क्वेश्चन है सर, जो प्रोटोकॉल तोड़ा है, जो गाइडलाइन तोड़ा है, उनके बीच में मामला हो सकता है। तो आपको क्या लगता है जो डीएम जो एक्टिविटी काल उनका था, वो डीएम मैंने पूरा प्रोटोकॉल में वो थे काल, या प्रोटोकॉल में मैंने प्रोटोकॉल से बाहर जाके वो काम किए है काल? मैं नहीं होता हूँ कोई डीएम को बताने वाला क्या प्रोटोकॉल है क्या नहीं है। हाँ सर। वीडियो में जो देखा गया एक्सेसिव, थोड़ा सा एग्रेशन एक्सेसिव था। अच्छा। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ही पूरा करेगा, मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। जहां तक बात है कि उन्होंने कहा है कि मेरे मैरिज हॉल को 1 साल के लिए वो लोग बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, तो आई वेलकम इट। आप बंद कर दीजिए, मुझे कोई शौक भी नहीं है शादी बाड़ी चलाने के लिए। पिछले 1 साल से तो कोरोना के लिए कुछ ऐसा भी कोई खास तो काम नहीं हो रहा है। हाँ सर। तो बंद कर देंगे तो बंद करने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं दूसरे रकम से कहीं और मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। सर, ये जो घटना जो घटी थी काल, उसके अगेंस्ट में आप क्या माने कोई मामला करेंगे माने फ्यूचर में, सोचे हैं आपने सर? नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? ये पुलिस को फुल इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। जो जिसके ऊपर हाथ पैर उठा है, जो पंडित के ऊपर किसी को थप्पड़ मिला है शायद, वो सब मैंने सुना है, तो उनको एफआईआर करने दीजिए। मैं तो कानून को फॉलो करूंगा और जो भी कानून सजा देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं पहले से भी बिजनेस चलाने के लिए पैसे का इतना लालची भी नहीं हूँ कि ये हो, तो मैं कोई चीज